गुरु नानक बाणी जपजी साहिब जे हूँ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई। अगर मैं जान भी जाऊं तो भी उसके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। इवन इफ आई नो गॉड आई कैनॉट डिस्क्राइब हिम। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब हिम इन वर्ड्स। गुरु एक दे ही बुझाए। हे गुरुजी, मुझे इस बात को समझाओ। द गुरु हैज़ गिवन मी वन क्लियर आंसर टू द रिडल। सबना जिया का इकु दाता सो मैं विसरी न जाए। कि सभी जीवों का एक दाता प्रभु है, उसको मैं कभी ना भुलाऊं। देर इज़ ओनली वन ऑल माइटी, द अल्टीमेट गिवर, मे आई नेवर फॉरगेट हिम। आइए सुनते हैं इसकी व्याख्या। अगर मैं जान भी जाऊं तो भी उसके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। हे गुरुजी, मुझे इस बात को समझाओ कि सभी जीवों का दाता एक प्रभु है, उसको मैं कभी ना भुलाऊं। बस इतना ही है। इसको कभी ना भूलें। ओके। तो इसमें क्या हो रहा है? जे हो जाना, ऊपर की पौड़ी में जो पढ़ रहे हैं ना, ऊपर गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्म, तो उसके बाद ये कनेक्ट किया कि जे जे हो जाना आखा नहीं कहना कथन न जाई। कि मैं जान भी लूं, तो भी बोल नहीं सकता कुछ, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम्म? यानी कि मे बी यू कैन, इसको गुरु के संदर्भ में ले लीजिए या ईश्वर के संदर्भ में ले लीजिए, किसी भी में ले लीजिए। तो किसी को भी जाना नहीं जा सकता कंप्लीटली। तो वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट को तो जानना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। जो इनफाइनाइट है तो उसको कैसे जान सकते हैं? मतलब इसका अंत ही नहीं है ना, शुरुआत है ना अंत है, तो उसको कैसे जाना जा सकता है? तो कभी उसको जाना नहीं जा सकता। ना कोई किसी ने जाना है, ना अभी जानता है, ना कोई जानेगा, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो नानक ने ये बार बार बोला है। ये आगे आगे जाके भी पढ़ेंगे हम, हैं? ए बड़ बड्डा होवे सोई तिस बड्डे को जाने सोई। यानी कि उससे बड़ा कोई हो तो ही उसको उसको जान सकता है। तो उससे बड़ा कोई है तो जानो उसको, उसको ही ये चैलेंज है। ठीक है। तो ऐसे ही नानक ने बोला है कि इस और ही बहुत बहुत बार बोला है अलग अलग शब्दों में नानक ने, कि उसको जाना नहीं जा सकता। तो ये हो गया पहली दो लाइन, सिंपल है एकदम। कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी वाली लाइन जो है ना, ये कुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। इसके ऊपर नानक ने बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया है। मतलब इतना ज्यादा किया है कि इसको अगली पौड़ी में रिपीट भी होएगा ये। तो इसको क्यों एम्फेसिस किया है? क्योंकि ये एक जबरदस्त प्रेयर है। हम जानते सब हैं कि सबना जिया का एक दाता, ऐसी बात नहीं कोई नहीं जानता। ऐसा हमारे में से भी, या कोई सी सड़क चलते आदमी से पूछोगे वो भी यही बोलेगा, हाँ जी सबना जिया का एक दाता। लेकिन उसको रियलाइज करना, लाइफ में अप्लाई करना, वो बहुत रेयर है। बहुत ही बहुत रेयर है। तो इसलिए प्रेयर है गुरु नानक की, कि मैं तुझसे बोलते हैं गुरा एक देह बुझाई। मतलब गुरा गुरु को बोल रहे हैं, नानक अपने गुरु को बोल रहे हैं, शब्द गुरु है, बोल रहे हैं गुरा एक देह बुझाई, मुझे ये भेद समझाओ। है या ये मेरे मेरे को बताओ। हाउ हाउ कैन आई, भूलूं नहीं कभी मैं उस ईश्वर को जो सबना जिया का है, सबना का दाता है, सबका देख रेख करता है, सबके लिए बराबर है। हमने ये अपने भेदभाव बना लिए कि मनुष्य बहुत ऊंचा है और वो गाय बकरियां बहुत नीची हैं, उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो ऑल दीज थिंग्स इंसान ने अपनी वो किया है, लेकिन भगवान ने सबको बराबर बनाया है। हम सोचते हैं कि हमने ये जन्म पाके पता नहीं बहुत बहुत बड़ा कुछ काम काम हो गया हमारा, पता नहीं क्या क्या कर लिया हमने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं। सब हमारे से ज्यादा खुश भी हैं, कुछ हैं, कुछ दुखी भी हैं, कुछ, सब सबके अलग अलग वो हैं। तो ये एक बड़ा, वो क्या बोलते हैं, रहस्य की बात है, जिसको कोई जान नहीं सकता है। तो वो इतना ही बोला है कि मेरे को, मैं इतनी प्रेयर, मेरी बेनती, बेनती बोलते हैं ना, बेनती या प्रेयर जो भी है, तो मैं करना चाहता हूँ कि मैं कभी उसको भूल नहीं पाऊं, ऐसा मुझे कुछ समझा दे, ऐसी अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर ला दे। हैं? ये
बस इसका मेन रक्स है। इसको नानक ने अगली पौड़ी में फिर रिपीट किया, सेम यही लाइन है। तो इसका मतलब है वो एम्फेसाइज करना चाहते हैं इस बात को कि ये प्रेयर बहुत जबरदस्त है, इसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, या गुर प्रसाद से हमारे पास कृपा होगी तो ही हम ये कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारे से नहीं होने वाला है, चाहे कितना भी इसको जान लो। है तो ये जानने से नहीं होता है, ये जानने के बाद मानने से होगा जरूर। तो मैं तो इतना ही बोलूंगा, अभी एक एक करके सब अपना चलिए अपना विचार अनामिका जी बता दें। बोलिए। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए आप। हाँ, ये पूरी मतलब पढ़ के यही समझ में आ रहा है कि मतलब हमें मतलब भूलना नहीं है कि हम कौन है। अ, मतलब आज इसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते जैसे आत्मा का, बस। और सारे मतलब सभी में मतलब वही विद्यमान है, ये मुझे इससे समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। मोना बोलो आप। हाँ जी, वो जो मतलब कहते हैं ना, सारे समुद्र की स्याही बना के भी मतलब उसका वर्णन नहीं किया, लिखा नहीं जा सकता। वो इतना मतलब इतना अनंत है, अनंत। मुझे नहीं भी, जैसे वो पूरे मतलब इस संसार की मतलब वो से कलम से भी लिखूं तो भी नहीं लिखा जा सकता। और हम सब हैं, और हम मतलब चाहे उसमें पशु पक्षी आगे चाहे इंसान आगे, हम सब एक ही लेवल में हैं। चाहे समुद्र का जीव छोटा सा मतलब बिल्कुल वो मच्छर वगैरह भी, हम सब एक ही लेवल में हैं। और उसका मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता, वो इतना मतलब नहीं, बस बोल दिया। हाँ नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल। हाँ मैं भी बस अपना ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज जानने से परे है ना, हमारे जो उपनिषद कहते हैं वो अज्ञेय है। तो अज्ञेय तक, अज्ञेय जो जान, जिसको जैसे कहते हैं साइंटिस्ट, जो मटेरियल जगत है उसको जैसे कहते हैं ना, जो रहस्य जो छुपे हुए हैं जगत में, जैसे पत्थर में आग। तो ये चीज भी जानने में सब कुछ आ जाएगी, लेकिन वो फिर भी अज्ञेय ही रह जाएगा। तो उस तत्व तक जाना है हमें। तो जो उपनिषद कहते हैं ना कि नेति नेति करते चले जाओ। जो फिजिकल बॉडी है, लेकिन फिजिकल बॉडी भी क्योंकि ब्रह्म के कारण ही है। तो जो ब्रह्म है वो जानने से परे इसलिए होता है क्योंकि बुद्धि, बुद्धि नीचे आती है उससे, ना कि ऊपर आती है। तो जो बुद्धि है, बुद्धि में भी जब तक एक अज्ञानी है जिसके अंदर इच्छा नहीं जागृत हुई, एक अज्ञानी की कैटेगरी हो गई, और एक ज्ञानी की कैटेगरी हो गई जो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ। तो अब जानने वाली, और तीसरी होती है कैटेगरी जो जानने से भी जो जब जो है सब कुछ ही छूट जाता है, मतलब जो जानने वाली चीज है वो फिर भी छूट जाती है। तो आपका जो है, जब बुद्धि ही समर्पण में चली गई, समर्पण वाली अवस्था होती है कि जैसे मैंने सारी तरीके से 100% अपने जोड़ तोड़ सारे लगा दिए, पूरा शरीर लगा दिया, मन बुद्धि सब कुछ लगा दी। लेकिन बस अब जब जहां पर अहंकार का लेना देना आता है, या अहम वृत्ति कह दो उसको, चाहे मन कह दो, मन क्या होता है, मन हमेशा खंडों में जीता है, और आत्मा कहते हैं, आत्मा का स्वभाव है अखंड। तो जब मैं सभी चीजों की नेति नेति करती चली जाती हूँ तो वो मेरे को जानने में आ जाता है। जानने में इस प्रकार से आ जाता है, जब मैंने अपने आप को, मन को शून्य कर दिया, तो मैंने देखा सकल जो है, पूरे सकल विश्व में ब्रह्म का ही पसार है, सारा ही। तो इस प्रकार से जो जो तत्व भी जो चमक रहा है वो मेरे मेरे देखने से चमक रहा है ना। जैसे मैं किसी को अर्थ देती हूँ, चीजों को अर्थ देती हूँ, तो वो किसने दिए अर्थ? वो मैंने दिए, कि मेरी दृष्टि उस पदार्थ पर पड़ी और मैंने उसको अर्थ दिए। या किसी मनुष्य को अर्थ दिए कि ये मनुष्य अच्छा, ये मनुष्य बुरा। तो वो अर्थ देने वाला कौन है? वो मैं हूं, वो मेरा मन दे रहा है। लेकिन जब मैं अखंड, जब मैं सकल विश्व में जब मैं उसी को ही देखूंगी कि कण कण में वही व्याप्त है, उसी की एनर्जी से ही सारा पदार्थ जगत घूम रहा है, तो मैं तो सिर्फ, मेरी बॉडी पदार्थ, मेरा मैटी जो बुद्धि है वो पदार्थ है। तो पदार्थ पूर्ण को कैसे जान पाएगा? तो वो पूर्ण में मर्ज होके, पूर्ण में जब अहंकार जब डील करता है तो वो शरीर लेवल पर जीता है। लेकिन जब अहंकार कहता है कि मैं तो हूं नहीं, जब वो देखने वाली दृष्टि में जब चला जाता है, जिसको अपरा प्रकृति, गीता में परा प्रकृति के बारे की तरीके से बताया जाता है। कहते हैं प्रकृति ही है दोनों, चेतना भी प्रकृति में आती है और जो पदार्थ जगत है वो भी प्रकृति में आता है। लेकिन जो परा
प्रकृति है वो थोड़ी सी स्पेशल प्रकृति है कि जब वो देखने में स्थिर हो जाती है अपने, वो उसमें मतलब नहीं जोड़ती अपने, तो वो परा प्रकृति, जैसे कहते हैं ना कृष्ण, कृष्ण के साथ में उसका तादात्म्य तब होता है जब वो मूविंग वर्ल्ड के साथ में अनमूव्ड रह जाती है। तो उस अवस्था में मनुष्य जो है, सिर्फ मनुष्य योनि में ही मनुष्य पहुंच सकता है उस तक। बाकी दूसरी योनियों में सिर्फ, जैसे कहते हैं ना, एक जो कुत्ता है या बिल्ली है, वो अपने अपने उसको पोसती है, अपने अपने उनका ही वो रखती है। तो इस प्रकार सभी जीवों में वो है। लेकिन जो मनुष्य योनि में जब चेतना को दर्द होता है तो वो उससे पार जाने का उस पे साधन है। तो उससे पार जाना, जब वो मन के साथ में अपना तादात्म्य छोड़ देती है, वो देखती है सारे ही विश्व में एक ही उससे चल रहा है, तो वो क्या करती है कि वो अपने मन को हटा लेती है। क्योंकि मन जो है मतलब बताता है हर चीज में कि ये अच्छा है ये बुरा है, मन खंडों में जीता है हमेशा। तो जब मन ही जब हमारा अखंड में जीने लगता है, तो मन को बस इस तरीके से हमें ट्रेनिंग देनी होती है। जैसे कृष्ण का मन, कृष्ण कहते हैं मेरे लिए सारा जगत जो है एक समान। तो उसके मन पर स्थान, जैसे हमारे पे 4 लोगों का स्थान है या 5 का है या 50 का है, तो हमारा एक लिमिटेड एरिया में हम जीते हैं। जब यही एरिया हम सारा विशाल कर लेते हैं, तो उसमें हमारी जो ममता अमता जो सारी वृत्तियां होती हैं, वो सारी हमारी बहनी शुरू कर देती हैं। हम किस पे चिपकेंगे? जब हमारा एक ही केंद्र है मोह का, तो हम एक एक का ही पोषण करेंगे। जैसे एक को ही हमने पानी दे रहे हैं, तो जब हम अपने आप का, स्वयं का मन में जब मिटने की अवस्था आ जाती है हमारी, जब आत्मा में वो प्रतिष्ठित हो जाता है, तो तब हम उसे जान लेते हैं। जानना मतलब इस प्रकार से जाता है कि वही वही है सारा ही, बस सिर्फ वही है। तो फिर मैं अपने मन के हिसाब से नहीं जीती। तो बस हम यहां तक पहुंच सकते हैं, और उसके बाद में आगे तभी जानने में आएगा जब मन शून्य होगा। तो वो उस अवस्था में, जैसे धीरे धीरे हम ध्यान जब करते हैं ना, तो ध्यान में बार बार मन को शून्य करने का ध्यान करना होता है। तो शून्य करने का, जहां जहां भी चिपकी हूँ, जो भी मेरे माइंड में विचार आते हैं, तो विचार शून्य अवस्था, जब मेरा माइंड जीरो में जाता है, तो तब आती है वो अवस्था। तो उसमें रहने का अभ्यास हमें बार बार करना होता है, हर क्षण क्षण हमें वही अभ्यास करना होता है। क्योंकि जितनी भी देर हमें थॉट हमारे माइंड में पड़े रहेंगे, तो वो हमारी जो बॉडी है इसको ना तो मूव करने देते, क्योंकि जो थॉट है वो ठोस हो जाता है, बर्फ की तरह हो जाता है। तो जब तक वो पानी नहीं बना, तो मर्ज नहीं हुए ना, मैं और आप एक नहीं हुए। तो जब तक ठोस है, जब तक मैं अपनी पहचान अपने साथ ही बनाए बैठी हूँ, तो वो मेरा ठोस वाली उसमें जी रही हूँ, बर्फ की तरह से मैं जी रही हूँ। तो बर्फ जैसे ही पिघलती है, तो वो हम फिर एक एक जैसे हो जाते हैं सारे। तो यही चीज है कि इसमें मनुष्य योनि में आकर जिसने भी ये इस प्रकार का जो है मन को शून्य कर कर जो मनुष्य नहीं जीता, क्योंकि सिर्फ कहते हैं मनुष्य योनि ही मुक्ति का द्वार है। बाकी तो सारे भोग योनियों में से हो के जो है वो ट्रेवल करती है चेतना हमारी। चेतना, क्योंकि चेतना ने तादात्म्य पदार्थ के साथ किया हुआ है, और पदार्थ में भी कण कण में वही है, वही है। तो उस तल पर जब मनुष्य जीने लग जाता है, तो वो अपने आप देखेंगे आपके जीवन में जो है ना जानने में आ जाएगा। आप कहेंगे उसके अलावा है नहीं ना कोई भी। तो जब वो लेवल हो जाता है ना, तो आप फिर मटेरियल जगत में कुछ भी जो मचाते हैं ना, जैसे सिंह साहब जो आपने कल भेजा था ना, वो श्री श्री जी का, तो बस मेरा वही कहने का था कि जैसे ये मटेरियल जगत में ही लोग जैसे ज्यादा जा रहे हैं, तो आजकल के जो गुरु भी है ना, तो वो इस तरीके की क्वालिफिकेशन देते हैं कि शून्य मन तो कराना जानते नहीं, क्योंकि हम हो गए भोग की सामग्री। भोग की सामग्री इस प्रकार से हो गए कि शरीर को भी हम इस तरीके से लाइमलाइट में लाना चाहते हैं कि ये वो क्या होता है कि दृष्टि मैं चाहती हूँ कि दूसरा मनुष्य मेरे को देखे, मेरे ज्यादा वो है। तो वो मटेरियल हम भोग की वस्तु बनकर रह गए। तो भोग की वस्तु बनकर रह गए, तो फिर वो उसमें चलेगा नहीं ना। मुक्ति तो चेतना को चाहिए। भोग जब तक हम शरीर पर अटके हैं, तो वो तो मुक्ति चेतना को चाहिए। तो चेतना को अपना स्वरूप से भान कराना पड़ता है। तो यही चीज, बस मेरा तो बार बार यही कहना है कि जब तक मनुष्य उस अवस्था में नहीं पहुंचेगा, और जहां पर हम मटेरियल जगत को इंपॉर्टेंस देते रहेंगे, तो ये जो है हम अपने, जैसे कहते हैं ना, विनाश की तरफ पर हम स्वयं खुद जा रहे हैं। तो संभोग की अवस्था वो होती है कि जब मैं किसी भी वस्तु को भोग की नजर से नहीं देखती, तो उसमें जैसे आप मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, पूरी तरह से 100% हम दोनों एक दूसरे के साथ शामिल हैं। तो ये कहते हैं महाभोग की अवस्था होती है। संभोग की अवस्था ये होती है कि जिसमें 100% मेरी सहमति है। अब हम प्रकृति के साथ में सहमति करके तो करते नहीं है। हम प्रकृति को देखने वाली जो परा प्रकृति थी, वो उसके साथ में इंटरफेयर उसने ऐसे करना शुरू कर दिया, उसको भोग की वस्तु बना लिया। जैसे हमने सारे जीवों को बना लिया, जहां पर जो ताकतवर है वो कमजोर पर हावी रहता है। तो इस प्रकार से हमने कर लिया, तो अब पावर की फिर वो वैल्यू हो गई।
तो इस कारण जो है हम उसमें जो विनाश की तरफ पर हम खुद स्वयं जो है जा रहे हैं। तो यही चीज है, जब तक मटेरियल जगत आपके लिए शून्य नहीं आएगा तो आपके अंदर वो समझ नहीं पैदा होती है। तो यही है। तो विम्मी जी आ गई हैं तो। हाँ जी। अच्छा, विमी जी अभी मेरे ख्याल से कुछ बोल सकती है तो बोल दें, नहीं तो मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, तो एक बार विम्मी तो जी से पूछ हाँ, लेते हैं। हम्म, हाँ जी, विम्मी जी बोलना चाहती हूँ। हाँ, मैं अभी घर पहुंची हूँ। रास्ते कोई में बात नहीं, अभी थोड़ा आप सा सुन लीजिए, कोई बात नहीं, सुन बड़े लीजिए, सुन लीजिए। अभी हाँ। सुना आपने, अ, सरिता जी को भी सुना, सरिता जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो जो अवस्था सरिता जी बोल रही है ना, वो अवस्था कब प्राप्त होगी? जब हमारी ये प्रार्थना स्वीकार होएगी कि गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। है? तो मैं उसको भूल नहीं सकूं कभी भी। तो वो अवस्था जब आ जाती है तो हर चीज में ईश्वर नजर आने लगता है उसको। जैसे एक पक्षी भी उड़ रहा है तो वो भी बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लगता है उसको। एक मच्छर, जैसे मोना जी ने बोला ना, एक मच्छर से भी प्रेम हो जाता है उसको। है? हम तो बोलते हैं मच्छर हमारा दुश्मन है, काटता है, हमको तकलीफ होती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मच्छर अपना काम कर रहा है, हमारे अंदर का कचरा बाहर निकाल रहा है। तो ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है? लेकिन क्या है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हम क्या करते हैं, अपने आप को सुप्रीम बना देते हैं और बाकी सबको कमजोर बना देते हैं कि ये सब कमजोर है, इनका फायदा उठाओ, इसका शोषण करो। है? तो इसको अभी दुनियावी में अगर आजकल के एग्जांपल में मैं लेके जाता हूँ इसको, तो जैसे दूध और नॉनवेज की बात करें अगर हम, तो क्या होता है, एक गाय को बैक टू बैक प्रेग्नेंट करने के लिए रेप किया जाता है उसका। नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होती है उसकी। उसको बैक टू बैक, क्योंकि बैक टू बैक क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चा पैदा होगा तभी तो दूध मिलेगा। अगर उसका प्रेग्नेंट ही नहीं है, बच्चा ही नहीं होगा, तो दूध कैसे मिलेगा? तो दूध लेने के लिए डेयरीज में, गौशाला में बैक टू बैक प्रेग्नेंट किया जाता है उसको। फिर उसके बाद बच्चा पैदा होता है, अगर वो बच्चा मेल है तो सीधा कत्ल खाने में भेज दिया जाता है। रियलिटी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। सीधा कत्ल खाने में भेज दिया जाता है। अगर वो फीमेल है तो उसको, उसका थन से दूध निकालने की काम किया जाता है और फिर उसको साइड में बांध दिया जाता है। फिर हम दूध, उसका चोरी किया हुआ दूध हम पीते हैं उसको। है? उसको दुख देते हुए उसको हम पीते हैं। है? तो सारे, जो हम बोलते हैं कि हमारे नहीं करने से क्या हो जाएगा, सारी दुनिया ही कर रही है, सही बात है, सारी दुनिया कर रही है। तो हमको अपना होश में आना है? अभी सब बेहोश है तो इसका मतलब थोड़ी है हम भी बेहोश हो जाए। है? तो ये सब जो है तभी रियलाइज होगा जब सबना जिया का एक दाता, सो में विसर न जाई। इसको हम रियलाइज कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। अंडरस्टैंड करने की भी ताकत नहीं है हमारे पास। जब हमारी प्रेयर स्वीकार हो जाएगी, जब हम गुरु प्रसाद के भाव में आ जाएंगे, तभी होगा ये, नहीं तो नहीं हो सकता है। पता सबको है, सारी दुनिया जानती है कि सब शोषण हो रहा है, सब गलत हो रहा है, फिर भी लोग उसका साथ दे रहे हैं, यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? उस चीज का सेवन करके। है? अभी जितने भी, एक बार बताऊं आपको, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ बीफ इज इंडिया एट द मोमेंट। ये आप गूगल में जाके पता कर सकते हैं। क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे गायों से दूध लिया जाता है, जब वो बूढ़ी हो जाती है फिर उसको कत्ल खाने भेज दिया जाता है। ये, इसका फिर जिम्मेदार कौन है? उनके कत्ल होने का जिम्मेदार हम हैं कि कोई और है? हम तो सोचेंगे अरे जो काट रहा है उसको काटेगा, नहीं, हमने साथ दिया है। हम अगर दूध नहीं पियेंगे ना तो गाय को पैदा ही नहीं करेगा कोई। और पैदा करेगा भी तो उसको बड़े होने तक को खिला पिला भी नहीं सकेगा, क्योंकि दूध दे रहा है। ऐसे ही मुर्गा अंडे दे रहा है इसलिए खिला पिला रहे हैं उसको, बाद में काट के खा जाते हैं उसको। लेकिन जो फायदा कहाँ से आ रहा है, उसकी जो रेगुलर इनकम जो लोगों की हो रही है वहां से फायदा आ रहा है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। एक मच्छर से भी प्रेम हो जाता है जब हम ये प्रेयर स्वीकार हो जाती है तो हम। ये सिंह साहब, जैसे आप पर्टिकुलर, जैसे आप एक ही उसके चीज के लिए बोलते हैं ना, तो वो नहीं नहीं, सब चीजें एक एग्जाम्पल, मैंने हाँ लाइव हाँ, एग्जाम्पल दिया है। मतलब ये है ऐसे कि जैसे, हजारों चीजें हैं, बहुत है, मतलब ये बहुत ना, काम है। जैसे रोज डे टू डे पर लाइफ ये में भी, ज्यादा है बहुत, इसलिए बोल हाँ रहा हूँ, कोई हाँ, बात डे टू डे लाइफ में ना, जैसे हम करते हैं ना कि हम पैदा हो गए या हमारा नाम हो गया तो हमारी इंपॉर्टेंस है पूरी तरह। हम एक मच्छर की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, नहीं। लेकिन सृष्टि में उस मच्छर का भी उतना ही महत्व है जितना मेरे शरीर का महत्व है।
तो वो शारीरिक लेवल पर भी जब हम जो चेतना है, चैतन्य उस लेवल पर जीने लग जाती है, वो भूल गई ना, सबसे पहले तो अपने आप को, स्वयं को भूल गई। तो वो जब इस तरीके से जीने लगती है कि जैसे मच्छर में मैं ऑल आउट लगा के खत्म कर दूं, ये सब कर दूं, तो ये जो चीज होती है यही यहीं से ही शुरू हो जाती है कहानी सारी। और अब जैसे मेरा कोई है, अब मैं जब तक मन को सुनना है, और वो गुरु प्रसाद भी कहीं और से नहीं है कि हम समझते हैं कि कृपा होगी कहीं से, कि कहीं से जो है अचानक से कोई कृपा हो जाएगी। कृपा वह नहीं होती। कृपा के लिए बहुत श्रम मांगता है। श्रम इस प्रकार से मांगता है, जो मैंने अपना मन का तादात्म्य कुछ लोगों के साथ में स्थापित किया हुआ है, तो मन को शून्य करना ही गुरु प्रसाद है। तो गुरु प्रसाद अर्जित किया जाता है, ना कि वो ऊपर से कहीं से जो है आ जाता है आपके पास में। वो कृपा नहीं होती है। कृपा ये होती है कि मैं अपने मन को शून्य करूं, और फिर मैं बिल्कुल जो मन जो शून्य करके करूंगी, तो वो गुरु प्रसाद की अवस्था है। मतलब वो किसी की कोई दे नहीं सकता आपको, आपको खुद करना पड़ेगा, वो अर्जित करनी पड़ेगी। ये मतलब है। हम अर्जित तो करते हैं खरीता जी, आपके आप बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जो परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन उसको सिर्फ परिश्रम का परिणाम मानना बहुत गलत है। हम एक पेंडा, गुरुआनी बोलते एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आते आगे हुए लेत है। तो अगर एक कदम भी उसके तरफ उठा देना, तो वो 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाएगा, लेकिन एक कदम उठाना तो जरूरी है। वही आप बोल रहे हैं कि एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। वो एक कदम उठाने वाला परिश्रम हमको करना है, इतना ही परिश्रम करना है। बाकी 99 जो स्टेप्स हैं वो गुरु प्रसाद है। दैट इज व्हाट आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस, और नानक ने हाँ, इसी पे एम्फेसाइज किया गया। बिम्बी जी ने अनम्यूट करा, इनसे सुन लेते हैं अब। हाँ हाँ जी मिमी जी, आप हाँ, बोलिए मैं प्लीज। ये बोलना चाह रही मैं थी तो जो बहुत कुछ सिंह बोल सकता साहब। हूँ इस सब्जेक्ट पे, तो मैं एक पूरा सेशन भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, अभी हम टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। हाँ मिमी जी बोलिए प्लीज। हाँ जी। नहीं, मैं ये कही थी कि आप दोनों का जो सिंह साहब आपने कहा, वो जो गायों के साथ होता है और वो उस तरह से, और जो सरिता जी ने कहा अर्जित करने का, तो अर्जित करने का तो है ही, क्योंकि जैसे आप अपना कह रहे हैं कि आपके जो अनुभव रहे हैं आप उनके साथ, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने कभी जैसे ये देखा नहीं या हमें पता ही नहीं ना, जो आपने आज बताया कि इस तरह से वो उनको वो जब वो मेल होता है तो उसको सीधा नहीं पता नहीं है, ये स्लॉटर बात हाउस नहीं में है, डाल पता है, देते हैं। बहुत बहुत लोगों को पता है, आपको शायद नहीं पता नहीं हो, लेकिन हाँ, हजारों नहीं लाखों नहीं, लोगों मेरा को, कहने करोड़ों का लोगों को मतलब पता कि है। ये सब चीजें जो अर्जित करने की बात है वही वो हमारे वो अनुभव में जब आती हैं, तो वो दैट इज नॉलेज विच यू गेनिंग नॉलेज, क्योंकि वो आपके अनुभव में आ रही है। आपके अनुभव में जब वो आ जाती हैं तब आप में अपने आप ही वो जो बदलाव है, क्योंकि जब तक वो आपके में उतरेगा नहीं तब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा। तब तक वो ऊपरी है कि जैसे मैं कहीं पर ज्ञान की बातें देती रहूं और मैं कहीं पर टॉक्स करती सही। रहूं, पर जब तक मेरे में उतरेगा नहीं तो वो अर्जित करना है, वही आई हैव टू अर्न दैट थिंग, अनुभव में लाना है तभी वो होगा। बिल्कुल। और दूसरा ये जो आपने कहा भी, हर चीज में मतलब देयर इज अ आई फील कि पूरी सृष्टि की एक वो पूरी साइकिल चल रही है। और वो कहते हैं वही जो हम फूड साइकिल क्या है, इंसान ने क्या क्या है, वो हर चीज में उसने अति कर दिया है। उसका भी ये जो है, जैसे वो गाय है, उसका भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो भी बच्चा देगी देगी, मतलब उसके उस सिस्टम के अकॉर्डिंग एंड ऑल दैट। तो गाय पैदा करना, वो कि कोई वो गाय पैदा करना बंद हो जाए वो तो नहीं, वो तो होगा ही, नेचुरल नहीं प्रोसेस में इंडस्ट्री होगा। है। वो इंसान ने, हाँ वही इंसान ने हर चीज में अति कर दिया है। यदि वो है कि ठीक है उसका कुछ प्रोडक्ट है, उसका कोई अंडा है या वो है, यदि हम उसका वैसे कंजम्पशन से, पर अब वो हर चीज में जब हम एक्सेस में जाए जा रहे हैं, तो वहां पर अब वो चलो एटलीस्ट थोड़ी सी लोगों में रियलाइजेशन सेट इन हो रही है कि हम अपनी एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट में सिर्फ प्लांट्स नहीं आते, एनिमल्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आसपास जो भी है उसको हम इतना डिस्ट्रॉय करें। पर जहां तक अब वो जैसे वो ये वो मच्छर की बात हो गई, तो मुझे लगता है मच्छर जब आपको हार्म कर रहा है, वो है कि वही कोई वो उसमें कहते हैं एनिमल्स में भी यदि कोई चीज किसी को वो हार्म करेगी, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो सिस्टम निकालेगी ना। जब वो अब जैसे कछुआ है, अब कछुए को कोई वो करेगा तो वो अपने आप को उसका वो सिस्टम में अंदर अपने आप को डक इन कर देता है, या वो कोई और होगा तो वो अटैक करेगा। तो वो तक तो दैट इज अ नॉर्मल थिंग, दैट इज मतलब यदि जो हम इस सृष्टि में हैं ये सब कुछ ये भी चलेगा। पर वो अति वाली कहाँ है,
वो आपको अपने ही, वो फिर वो अनुभव में ही आपको पता चलेगा कि कहाँ हम अपनी अति कर, हर चीज में अति कर रहे हैं। हाँ बिम्मी जी, तो एक एक सेकंड में इसमें बोलूं आपके उसमें ना, ये हाँ जी। जैसे जो आप हाँ कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे यदि मैं अपने बिल्कुल अपनी चेतना लेवल पर और चैतन्य लेवल पर मैं जीना शुरू कर दिया, जैसे मैंने कहा कि मैंने जो जब तक भी मुझे अपना ज्ञान नहीं था कि मैं हूं कौन, तो तब तक मैं ये सब कार्य करती जा रही थी। लेकिन अब मुझे अपना ज्ञान हो गया, तो अब क्या होता है कि जैसे मैं मच्छर को मारने के लिए कोई हिट का प्रयोग करती थी या किसी और चीज का प्रयोग करती थी, तो अब क्या करूंगी कि जैसे मैं अपनी बॉडी को इंपॉर्टेंस देती थी और मच्छर की बॉडी, और जबकि प्रकृति में पता है क्या होता है कि जैसे ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया तो कुछ जातियां ऑटोमेटिकली विलुप्त हो जाएंगी। जैसे सागर में यदि गंदगी ज्यादा हो जाए तो कुछ मछलियां वैसे ही मर जाएंगी, जो बहुत कोमल सी होंगी वो मर जाएंगी। तो ये प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है, बैलेंस इस प्रकार से करती है। और ये सारा जो हलचल जो मचाई है वो मनुष्य के मन ने मचाई है, इसलिए मन को शून्य की बात करी जाती है। तो उसमें मैं प्रोटेक्ट, अब जो मेरा लेवल है, तो मैं कहती हूँ कि मैंने बेध्यानी में या बेहोशी में मैंने इस प्रकार के कर्म काफी बना चुकी मैं। अब उससे तो सॉल्यूशन नहीं ना, क्योंकि मैं बैक पे जा नहीं सकती। अब करंट में मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं जो है वो पूरी मच्छर की बॉडी को भी पूरी इंपॉर्टेंस देते हुए मैं अपना इंतजाम करूंगी कि मैं अपनी बॉडी पे ही जो है कोई ऐसी क्रीम लगा लूं कि मच्छर मेरी बॉडी पे अट्रैक्ट ना करें। तो उसमें मैं ये नहीं करूंगी कि मैं अपनी बॉडी पे क्रीम क्यों लगाऊं, क्योंकि जो है वो मेरे को अंदर स्किन में जाकर मेरे को परेशान कर देगी। तो अब जब मैं मच्छर को मारने का इंतजाम करती हूँ तो मेरी दृष्टि फर्क हो गई ना, मेरी दृष्टि फर्क हो गई। तो ये वाली दृष्टि जब तक मनुष्य में नहीं आएगी ना, तो तब तक ये तो सारा काम चलता ही रहेगा। तो मन को शून्य करके, जब हम मन को शून्य करना मतलब ये है कि सारे जगत में एक ही भ्रम का विस्तार है पूरा, और भ्रम ही है हर जीव में। बस वो क्या है कि जब हम अपने आप को पूरी इंपॉर्टेंस देते हैं तो हमसे अत्याचार होते हैं इस प्रकार के, और जो हमें पता भी नहीं चलते। अब मच्छर जिस योनि से या जिस उससे गुजरा, वो जिस टॉर्चर से गुजरा वो, तो उस टॉर्चर से हमें भी आना है वापिस वहीं। कोई कह दे कि मनुष्य योनि के बाद में कोई दूसरी योनि नहीं होती है, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग जो कर्म करते हैं वही योनियां, जो दर्द हमने किसी को दिए हैं वही दर्द से हमें होके गुजरना पड़ता है हर चीज में। जब मनुष्य में इस प्रकार की समझ आती है तो वो मन को शून्य करके कर्म करने लग जाता है। ये मैं कहना चाह रही हूँ बस। तो ठीक है, हाँ जी। बंद करते हैं, क्योंकि क्या है, अभी टाइम भी काफी हो गया है, और हाँ बोलने ठीक को है तो ठीक। हम अनंत बोल सकते हैं इस सब्जेक्ट पे। मैं तो कितना भी बोल सकता हूँ। बहुत चीजें हैं जो लोग कई बोलते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अंदर से सब जानते हैं, लेकिन बाहर से लगता ऐसा दिखाते हैं कि मैं नहीं जानता। हाँ दैट्स जी। ऑल। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।